हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है सिलेंट्रेट, जिन्हें नाइडेरियंस भी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने पोरीफेरा को कंप्लीट किया था। तो नाइडेरिया जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि स्टिंगिंग सेल बियरिंग एनिमल्स, वो एनिमल जिनके पास दंश मारने वाली कोशिकाएं हो। तो ये कोशिकाएं हेल्प करती हैं उन्हें, उनके प्रीडेटर्स मतलब उनके भोजन जिनके ऊपर वो निर्भर रहते हैं, उन्हें पकड़ने में। और हमने देखा था कि जो पोरीफेरा होते हैं वो एक्वेटिक मोस्टली मेराइन होते हैं। तो सिलेंट्रेट भी एक्वेटिक हैं और मेराइन होते हैं। ये सेसाइल और फ्री लिविंग दोनों होते हैं। तो इनमें दो इनके लाइफ में फेज पाया जाता है, पॉलिप और मिड्यूसा। तो जो पॉलिप होता है वो सेसाइल होता है। तो मैंने आपको सेसाइल का मतलब बताया था कि वो एनिमल जो थ्रू आउट द लाइफ एक ही प्लेस पर रहे, एक ही जगह पर रहे, उनमें कोई मूवमेंट ना हो, किसी दूसरे जगह पर वो ना जा पाए। जैसे कि हम लैंड पे देखते हैं कि प्लांट्स को देखते हैं, ट्रीज को देखते हैं कि वो एक ही जगह पर रहते हैं। उसी तरीके से वाटर के अंदर भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक ही जगह पर रहते हैं। तो जो इनका सेसाइल वाला फेज, जो पॉलिप फेज होता है, वो सेसाइल होता है। और फ्री लिविंग जो फेज होता है वो मिड्यूसा होता है। मिड्यूसा जो है वो फ्री लिविंग फेज है। तो इनके लाइफ में दो फेज पाया जाता है जिसे मेटाजेनेसिस बोला जाता है, पॉलिप और मिड्यूसा। तो पॉलिप जो होता है वो सेसाइल होता है और मेड्यूसा फ्री लिविंग होता है। तो आगे हम देखेंगे कि पॉलिप और मिड्यूसा क्या होता है। और इनके बॉडी का रेडियल सिमेट्री होता है। तो हमने देखा था कि सिमेट्री जो है 3 टाइप का है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और एसिमेट्रिकल। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि बॉडी को उसके सेंटर से किसी भी एंगल से कट कीजिए तो वो हमेशा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो सपोज कीजिए कि इस बॉडी का सेंटर ये है, तो हम इसे कहीं से भी ऐसे ऐसे कट करेंगे तो ये हमेशा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये होता है रेडियल सिमेट्री। और जो निडेरिया वर्ड है, मैंने बताया कि इसका मतलब होता है स्टिंगिंग सेल बियरिंग एनिमल। तो वो एनिमल जिनके पास सेल हो, ये स्टिंगिंग सेल हो। तो आप ये सेल देखिए, ये जो निडेरियंस होते हैं वो इन्हीं सब सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो इनका टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके बॉडी का। और हमने देखा था कि जो पोरीफेरन होते हैं वो सेलुलर लेवल का उनका ऑर्गेनाइजेशन है। और उनमें जो सेल था स्पेशल टाइप का सेल, वो कॉलर सेल और उसे कोइनोसाइट्स भी बोला जाता था। लेकिन जो निडेरियल है इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और इनके सेल को नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट बोला जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये पूरा एक सेल है और इसी सेल से मिलकर के इनका पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सेल है इसमें आप जो ये येलो कलर का पार्ट देख रहे हैं, तो इसे बोला जाता है निमेटोसाइट। निमेटोसाइट ये इनके सेल में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पॉइजनस मटेरियल होता है, पॉइजन भरा रहता है। और ये एक फिलामेंट स्ट्रक्चर है। ये फिलामेंट जो आप देख रहे हैं, इस फिलामेंट के थ्रू जो भी प्रीडेटर इनके सराउंडिंग से घूमता है, इन्हें घूमता हुआ दिखेगा, उसे ये अपने इस फिलामेंट के थ्रू पकड़ लेंगे, कैप्चर कर लेंगे उसे। और फिर ये पॉइजनस मटेरियल निमेटोसाइट के अंदर जो फील होता है, उसे ये इस फिलामेंट के थ्रू उस प्रीडेटर के अंदर रिलीज करेंगे, जिससे प्रीडेटर का डेथ हो जाएगा। और फिर ये इस प्रीडेटर को अपने माउथ में इंटर करा देंगे। ठीक, तो इस सेल का यही काम होता है कि प्रीडेटर को पकड़ने में हेल्प करता है, खुद को बचाने में भी हेल्प करता है कि अगर कोई इन्हें किसी से खतरा लग रहा है तो ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और इस फिलामेंट के थ्रू जो पॉइजनस मटेरियल है उसे ये अपने जिससे भी इन्हें खतरा है उसके अंदर ये रिलीज़ करेंगे और खुद को डिफेंस करेंगे, खुद को बचाएंगे। तो अब आगे देखते हैं। तो ये तो हमने देखा कि ये सेल जो है इसे नाइडोसाइट या नाइडोब्लास्ट बोला जाता है और ये इन्हें एनकरेज करने में और डिफेंस करने में और प्रीडेटर को कैप्चर करने में हेल्प करता है। और ये फिलामेंट जो है इसी के थ्रू ये अपने प्रे को पकड़ते हैं। ठीक, अब आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो नाइडोसाइट होता है या नाइडोब्लास्ट जिसे बोला जाता है, तो ये एनकरेज, डिफेंस और कैप्चर करने में काम आता है, ये पूछा जा सकता है। और ये नेम हमें याद रखना है कि
जो नाइडेरिया होते हैं उनमें जो स्पेशल टाइप का सेल होता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है नाइडोब्लास्ट। ये हमें ध्यान में देना है कि इसका काम क्या होता है और सेल का क्या नाम है। ठीक, अब आगे की चीज़ों को देखते हैं कि हमने देखा कि टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इनका जो बॉडी होता है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म का बना होता है। एक्टो और एंडोडर्म का बना होता है, 2 लेयर का बना होता है, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाया जाता है और एक सिंगल ओपनिंग होता है माउथ, जो कि दोनों का काम करता है, एक ही ओपनिंग होती है। ठीक, माउथ एनस दोनों का काम करता है और वो अपर पोर्शन पे होगा हाइपोस्टोम पे। ठीक, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जैसे कि हमारे बॉडी में फूड के एक फूड ट्यूब है जिसके थ्रू पूरा फूड जो है बॉडी में इंटर करता है, तो वैसे ही इनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है, दैट इज़ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जहाँ से फूड पास करता है। माउथ में जब फूड इंटर करेगा तो वहाँ से फूड पास करेगा। और एक ही ओपनिंग होती है जो कि माउथ और एनस दोनों का काम करता है। माउथ जो है इनके बॉडी के अपर पोर्शन पर होता है। ठीक, तो आप इस वाले डायग्राम में देखिए, कोई भी नाइडेरियन हो तो इनमें जो माउथ होगा हमेशा अपर पोर्शन पे होगा। तो आप देखिए यहाँ पर इनका माउथ होगा, तो ये जो आपको रेसे रेसे दिखाई दे रहे हैं ये इनके सेल के वो फाइबर हैं, फिलामेंट हैं। ठीक, इसी से ये अपने प्रीडेटर को पकड़ते हैं और फिर माउथ में इंटर करते हैं। ठीक, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो ऊपर जो अम्ब्रेला शेप है ये तो इनका बैक पोर्शन है और इसके नीचे इनका माउथ होता है और ये इनके वो नाइडोसाइट के फिलामेंट हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं चीज़ों को। अब क्या है कि इनका जो बॉडी होता है, हमने कहा कि जैसे पोरीफेरन थे तो इन्हें भी सपोर्ट के लिए कुछ स्केलेटल इनके अंदर था जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था। तो उसी तरीके से इनके बॉडी में भी सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, स्केलेटन। ठीक, और ये जो हम जानते हैं कोरल रीफ, काफ़ी बड़े बड़े जो चट्टानें बन जाती हैं तो कोरल रीफ जो है कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है। तो ये इन्हीं के वजह से होता है कि इनका बॉडी काफ़ी सॉलिड होता है, काफ़ी रिजिड होता है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। और जब इनका डेथ हो जाता है तो ऐसे कई बड़े बड़े आप चट्टान देखेंगे कि जो इन्हीं के वजह से बने हुए हैं। तो ये कोरल रीफ में भी काम आता है इनका, वहाँ से इन्हीं से बनता है। और अगर नाइडेरियन की बॉडी को देखें तो मैंने आपको बताया कि पॉलिप और मेड्यूसा मेटाजेनेसिस होता है इनके बॉडी में, कि इनका बॉडी हमेशा आपको एक ही रूप में नहीं दिखेगा, इन्हें आपको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें 2 फेज पाया जा रहा है, पॉलिप और मेड्यूसा पाया जा रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है इनके लाइफ में। ठीक, तो पहला फेज है पॉलिप और दूसरा फेज है मेड्यूसा। तो जो पॉलिप होता है ये सेसाइल होता है, मैंने आपको बताया कि ये हमेशा थ्रू आउट लाइफ एक ही जगह पर रहेंगे, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। और जो मेड्यूसा है ये फ्री स्विमिंग होता है, ये आपको वाटर में हमेशा तैरते हुए दिखाई देंगे। ठीक, तो ये हमें ध्यान में देना है। और आगे अगर हम देखेंगे कि पॉलिप जो है, मैंने कहा सेसाइल होता है, इनका बॉडी जो है सिलेंडर लाइक होता है। और पॉलिप जो पॉलिप स्टेज होता है ये हाइड्रा और एडमिशिया होते हैं। हाइड्रा जो है ये निडेरियन का पॉलिप फेज है और एडमिशिया भी निडेरियन का पॉलिप फेज है। तो ये हमें ध्यान में देना है कि पॉलिप क्या है और मेड्यूसा क्या है। ठीक, और अम्ब्रेला शेप जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर फिर दिखाऊंगी, अम्ब्रेला शेप जो स्ट्रक्चर होता है और फ्री लिविंग होते हैं वो आपके ऑरेलिया और जेलीफिश होते हैं, तो वो मेड्यूसा होते हैं। ऑरेलिया और जेलीफिश मेड्यूसा होते हैं और ये अम्ब्रेला शेप का इनका स्ट्रक्चर होगा और ये फ्री लिविंग होंगे, फ्री स्विमिंग होंगे। और हाइड्रा एडमिसिया जो है ये पॉलिप हैं और ये सेसाइल है। तो मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ कि अम्ब्रेला शेप क्या है और सिलेंड्रिकल क्या है। ठीक, ये देखिए ये है अम्ब्रेला शेप, ये मेड्यूसा है। ठीक, ये है सिलेंड्रिकल शेप, ये पॉलिप है, ये पॉलिप है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पॉलिप में हमेशा इनमें इनके बॉडी में इनमें जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम इनमें 2 टाइप का होगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों पाया जाता है। तो पॉलिप जो है ये इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो पॉलिप में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो बडिंग के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप में
बडिंग के थ्रू होता है। और बडिंग क्या होता है कि बॉडी, जो इनका बॉडी है उसमें कोई भी आउटग्रोथ होगा। मैं आपको आपने ऊपर देखा है कि एक स्ट्रक्चर जो कि इस तरीके का है, ऐसे वाला, ठीक। तो इनके बॉडी में कोई आउटग्रोथ हो जाएगा, ऐसे नया एक इनके बॉडी से अटैच एक नया बॉडी बन जाएगा जो कि बडिंग कहलाता है, ठीक। और यही एक नया मैच्योर बॉडी बनेगा। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बडिंग के थ्रू, जो कि पॉलिप में होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेड्यूसा में होता है। तो मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप प्रोड्यूस करेगा और पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा को प्रोड्यूस करेगा, ठीक, जिसे मेटाजेनेसिस बोला जाता है। मेटाजेनेसिस बोला जाता है इस प्रोसेस को कि पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो उसने मेड्यूसा प्रोड्यूस किया, और मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो उसने पॉलिप प्रोड्यूस किया। मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एग और स्पर्म के थ्रू होता है, आपका जाइगोट बना और फिर एंड प्रोसेस आपका आएगा कि एक पॉलिप बन जाएगा। क्योंकि पॉलिप जो है आप में हमें ध्यान में देना है किस में एसेक्सुअल और किस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, ठीक, और कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने देखा कि पॉलिप का एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा एडमिशिया और मेड्यूसा का एग्जाम्पल है ऑरेलिया और जेलीफिश, ठीक। और इनमें जो मैंने कहा कि पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है, फिर मेड्यूसा से पॉलिप बन रहा है, आपने देखा। तो ये है एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस, जिसे मैंने कहा कि मेटाजेनेसिस, ठीक। तो ये मेटाजेनेसिस प्रोसेस कहलाता है कि पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो आपका मेड्यूसा बना, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो पॉलिप बना। तो ये मेड्यूसा प्रोसेस कहलाता है। और यहीं पर ये लिखा गया है कि पॉलिप जो है ये एसेक्सुअली मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है और मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअली पॉलिप को प्रोड्यूस करता है। तो आपका ओबेलिया है ऐसा जिसमें दोनों फेज पाया जाता है। ओबेलिया ऐसा है कि जिसमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों मिलेगा। नहीं तो आप देखेंगे कि हाइड्रा जो है थ्रू आउट लाइफ आपको पॉलिप फेज में ही मिलेगा और ऑरेलिया जेलीफिश जो है आपको अपनी लाइफ में मेड्यूसा फॉर्म में ही पड़े रहते हैं। लेकिन ओबेलिया जो है ये एसेक्सुअली पॉलिप प्रोड्यूस करेगा और फिर सेक्सुअली ये मेड्यूसा को प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, इसमें दोनों फेज पाया जाता है। और अगर हम इसमें बात करें कि इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, इनमें एक्सक्रेशन जो प्रोसेस है ये सब कैसे होता है, तो ये सब इसमें अब्सेंट होता है, ये सब इसमें नहीं पाया जाता है। क्योंकि इनका जो बॉडी है ये टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है और इनमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन पाया जाता है, ठीक। मतलब कि सेल के अंदर भी डाइजेशन होगा, सेल के बाहर भी डाइजेशन होगा। तो सेल के बाहर होगा कि आपका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाया जा रहा है, तब आपका ये सेल के बाहर होगा। इंट्रासेलुलर पाया जाएगा तो आपका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी अब्सेंट होगा, ठीक। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें कि फाइशेलिया क्या है, फाइशेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है, एडमिशिया को शी एनेमन बोला जाता है, पेनिनटुला को शी पेन बोला जाता है, गॉर्गोनिया को शी फैन और मेनेंड्रिना को ब्रेन कोरल बोला जाता है। तो हमें ये सब याद रखना है कि किसका कौन सा नेम है, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि किसका क्या नाम है, कि पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर क्या है। तो फाइशेलिया है, एडमिशिया शी एनेमन, मेनेंड्रिना ब्रेन कोरल, गॉर्गोनिया सी फैन और पेनिनटुला शी पेन, ठीक। तो हमने यहाँ पर आज नाइडेरिया को कंप्लीट किया और देखा कि नाइडेरियन जो होते हैं इनमें स्टिंगिंग सेल बियरिंग एनिमल है ये, और इनका जो सेल है इसे नाइडोब्लास्ट बोला जाता है, ठीक। और इनमें इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन होता है। और इनका माउथ जो होता है मतलब इनमें सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ एनस दोनों का काम करता है और ये हाइपोस्टोम अपर पोर्शन पे प्रेजेंट होता है। और इनमें इनके बॉडी में पॉलीमॉर्फिस पाया जाता है, मतलब कि हमेशा ये एक ही फॉर्म में नहीं होंगे, इनके बॉडी में दो फेस पाया जाता है इनके लाइफ में। तो पॉलिप और मेड्यूसा है, पॉलिप में एसेक्सुअल होगा और मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और पॉलिप का क्या एग्जाम्पल है, हाइड्रा एडमिशिया, और मेड्यूसा का एग्जाम्पल है आपका ऑरेलिया और जेलीफिश, ठीक। तो ये हमने आज यहाँ पर इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम को लेकर के चलेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसमें पूरा 11 फाइलम है, तो नेक्स्ट फाइलम होगा आपका टीनोफोरा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टीनोफोरा को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। काफ़ी आसानी से, काफ़ी छोटे समय में हम आसानी से
हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपने जो फ़ील किया, आपको जो पढ़ के मज़ा आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।